ये मासूम सा दिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी है। इसकी वजह से 11 बच्चों की मृत्यु हो गई और 7 से 8 लोग अभी भी हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी के बीच जंग लड़ रहे हैं। असल में ये व्यक्ति जो है अपना प्राइवेट में क्लिनिक तो चलाता ही है, साथ ही साथ एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के परसिया में सिविल हॉस्पिटल में शिशु चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। मतलब सरकारी पद पर भी है और प्राइवेट में अपना चलाता है। और ये कोई बहुत नई बात नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सरकारी में भी अपना देखते हैं और प्राइवेट में तो अपना चलाते ही चलाते हैं। लेकिन सोचिए, इनसे भी प्राइवेट चलाने से भी लोग का पेट नहीं भरता है और ये लोग अब क्या करते हैं, डुप्लीकेट और जहरीली दवाइयों को लिखना शुरू करते हैं ताकि इनको ज़्यादा बड़े मात्रा में कमीशन मिले, ज़्यादा टारगेट पूरा हो और ज़्यादा पैसा कमाने को मिले। हाल ही में आपको पता होगा कि ये अभी के समय में पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के परसिया में इस डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर प्रवीण सोनी है, उसके द्वारा जो कफ सिरप लिखा गया था और उसको बच्चे पी करके 11 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि आखिर इन 11 बच्चों की मौत का जिम्मेवार कौन है। ये सिर्फ डॉक्टर है या वहाँ की सरकार है या वहाँ की पूरी व्यवस्था है? क्या इसी तरह से जांच होगा, ये निलंबित होगा और उसके बाद से कुछ दिन बाद फिर इसका अपना कार्यक्रम शुरू रहेगा? सरकारी न सही, प्राइवेट ही सही, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके घरों के चिराग बुझ गए, जिनके घर में इकलौते बच्चे थे या 2 ही बच्चे थे, वे आज के समय में इस दुनिया में नहीं हैं। तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और क्या इस तरह की कार्रवाई के लिए इस तरह के बड़े घटने होने जरूरी है? जब चर्चा बनेगी, जब न्यूज़ में छपेगा, तभी सरकार जगेगी और कार्रवाई करेगी, और वो भी सिर्फ एक कंपनी में, सिर्फ एक सिरप पर। क्या अब अभी के समय में पूरे भारत में इस कंपनी के अलावा बाकी सभी दवा कंपनियां सही है? क्या कोई भी डुप्लीकेट दवा कंपनी आज के समय मार्केट में नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अभी के समय में पूरा न्यूज़ जो मीडिया है इस चीज़ को, न्यूज़ को कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं कफ सिरप ट्रेजेडी, कफ सिरप से जो 11 बच्चे की मौत हुई है उसी को ये ट्रेजेडी कर रहा है। मध्य प्रदेश बैन्स कोल्ड ड्रिप, जो कोल्ड ड्रिप सिरप है, ये आप इमेज में देख सकते हैं, इसको मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। कब? जो डेथ टोल राइज टू 11, मतलब जो मृतकों की संख्या है ये बढ़ करके 11 हो गई। उसके बाद टेस्ट में रिपोर्ट कंफर्म हो चुका है कि पॉइजन केमिकल था उसमें। यानी जाहिर सी बात है, कोई लोकल कंपनी बड़े कमीशन पर डॉक्टरों को ज़बरदस्ती ये सब दवाएं लिखवा रही थी और डॉक्टर लिख रहे थे क्योंकि उनको कमीशन से मतलब है। जो डॉक्टर सोनी है, प्रवीण सोनी, वे सिविल हॉस्पिटल परसिया में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पर थे, मतलब शिशु रोग विशेषज्ञ थे और यही बच्चों को देखते थे। लेकिन साथ ही साथ अपना ये प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते थे और उसी क्लिनिक से इस दवाओं को उन्होंने लिखा था। और इस दवा को पीने के बाद 11 बच्चे मृत हो गए, मर गए, और उनके किसी का किडनी फेल हो गया, किसी को पेशाब में प्रॉब्लम हुआ, कई तरह की समस्याएं हुई। पाया गया है प्रतिबंधित जो कोल्ड ड्रिप सिरप है, जो प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, उसमें कह रहा है कि उस सिरप में नॉन फार्माकापिया ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकान इस्तेमाल हुआ था। इससे क्या होता है कि ये दोनों जो केमिकल है किडनी के लिए बहुत जहर हैं, किडनी को फेल कर देते हैं। हैरानी इस बात की है कि बच्चों की मौत से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान को ले करके कोई भी सीरियस नहीं है। और ये जो दवा बनाने वाली कंपनी थी, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम की कंपनी है, जिसका नाम है सृजन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। जब इसको आप गूगल पर देखिएगा, मैंने भी देखा तो पता चला, लग रहा था कि एक कोई 2-4-5 कमरे का घर वगैरह जैसा है, वहीं पर इसका ऑफिस है। मैन्युफैक्चर प्लांट मालूम नहीं बड़ा है कि छोटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की जो जहरीली दवाइयाँ हैं ये सिर्फ एक ही है? क्या 11-12 बच्चे फिर कभी मरेंगे किसी दवा से, फिर उस पर जांच बैठेगी और कोई निलंबित होगा और तब जा कर के फिर उस कंपनी को बैन किया जाएगा? या इसी समय पर सभी तरह की कंपनियों का एक बार जांच हो जाना चाहिए और जितनी डुप्लीकेट कंपनियां हैं उनको बैन कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।